खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में हार्ड कुक्ड मील योजना का खैराबाद से हुआ शुभारंभ, और बात होगी सीतापुर डीएम ने समीक्षा बैठक में इधर उधर पड़ी रहने वाली खंडित मूर्तियों के लिए एक स्थान तय करने का दिए दिशा निर्देश। फिर बात करेंगे सीतापुर के कसमंडा से विकसित भारत संकल्प यात्रा का सांसद राजेश वर्मा ने किया शुभारंभ, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द 52,000 कांस्टेबल पदों पर शुरू करेगी भर्ती प्रक्रिया। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 26-27 नवंबर को मनाया जाएगा गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। सीतापुर की रामगढ़ चीनी मिल ने 17 नवंबर तक गन्ना भुगतान किसानों के खाते में भेजा। सीतापुर प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रवींद्र दीक्षित संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष निर्वाचित शिक्षकों में खुशी की लहर। सीतापुर के मिश्रिक नगर में एसडीएम के नेतृत्व में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। लखीमपुर में बंदरों को लेकर 2 नगर पालिकाओं का प्रशासन आमने सामने। लखीमपुर में हार्ड कुक्ड मील योजना का डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने किया शुभारंभ। अयोध्या काशी के बाद अब गर्मा सकता है मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त, 2 अफसर हुए तलब। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर में 26 और 27 नवंबर को सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए 26 नवंबर को लखनऊ से नगर कीर्तन करते हुए एक बड़ी टोली सीतापुर पहुंचेगी, जो नगर भ्रमण करके नैमिष होते हुए गंतव्य के लिए रवाना हो जाएगी। सीतापुर श्री गुरु सिंह सभा की ओर से बताया गया कि इस मौके पर दीवान सजाकर गुरुवाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। वहीं 8 दिसंबर को नवे गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जाएगा। इसमें 8 नवंबर की सुबह 6 बजे अखंड पाठ और कीर्तन आयोजित होगा तथा दोपहर में लंगर आयोजन के बाद शाम को पुनः कीर्तन आयोजित किया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या से हार्ड कुक्ड मील योजना का शुभारंभ और नए स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल शिलान्यास किए जाने के बाद सीतापुर में भी इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया। इसे लेकर खैराबाद ब्लॉक के अकोइया में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा ने किया। इस दौरान वीडियो चंद्रभान, डीपीओ मनोज कुमार और प्रधान संघ अध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीपीओ ने बताया कि प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मुख्यमंत्री ने आज से इस योजना का शुभारंभ किया है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि मेरी मां भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, इसलिए मैं बचपन से जानता हूं कि आंगनबाड़ी का कार्य बहुत ज्यादा होता है। सीतापुर के विकास भवन सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम मनुज सिंह ने जिला पर्यावरण, वृक्षारोपण समिति और गंगा समिति की समीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जरूरी निर्देश दिए। डीएम ने डीएफओ को सभी पेड़ों की जियो टैगिंग कराकर उनकी फीडिंग कराए जाने तथा अमृत सरोवर में लगे पौधों की जियो टैगिंग कराए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने डीसी मनरेगा को निर्देश दिए कि नदियों में जलकुंभी को रोका जाए, गंगा समिति से संबंधित बैनर घाटों पर जरूर लगाए जाए और जो छोटी खंडित मूर्तियां हैं उनके लिए एक स्थान बना दिया जाए, ताकि मूर्तियां इधर उधर पड़ी न रहकर एक स्थान पर एकत्र हो सके। डीएम ने सीतापुर नगर पालिका के ईओ को निर्देशित किया कि जहां पर भी प्रकाश की जरूरत हो लाइटें लगवाई जाएं
तथा नेपालापुर में आज ही लाइट लगा दी जाए। इस दौरान डीएम ने पीएम आवास योजना, सीएम आवास योजना, सीएम आवास उद्योग, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, पशु चिकित्सा, मत्स्य विभाग, सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी तथा श्रम विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीडीओ निधि बंसल, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, डीपीआरओ मनोज कुमार और बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटर परीक्षा 2024 के लिए सीतापुर जिले में परीक्षा केंद्रों की निर्धारण सूची सीतापुर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को प्राप्त हो गई है। डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें कुल 158 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किया गया है। इनमें से 33 राजकीय, 43 अशासकीय सहायता प्राप्त और 82 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के संबंध में 28 नवंबर की रात 12 बजे तक आपत्तियां, शिकायतें कार्यालय की ईमेल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। इसके बाद इनका निराकरण जनपदीय परीक्षा केंद्र निर्धारण समिति द्वारा किए जाने के बाद 5 दिसंबर को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। सीतापुर अवध बार एसोसिएशन द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। आयोजक मंडल की ओर से बताया गया है कि सीतापुर के म्यूनिसिपल मार्केट स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क में यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर यूपी बार काउंसिल की पूर्व उपाध्यक्ष मधुलिका यादव मुख्य अतिथि के रूप में तथा अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव और रामेंद्र वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व मंत्री और अधिवक्ता रामेद भारती को आमंत्रित किया गया है। सीतापुर की बिस्वा नगर पालिका के सभासद मोहम्मद साकिब ने डीएम को पत्र देकर पालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त होने तथा बोर्ड में पारित प्रस्तावों से इतर प्रस्ताव लिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे लेकर डीएम को पत्र भेजा है। सभासद ने आरोप लगाया कि उन्होंने अतिरिक्त प्रस्ताव लिखे जाने की जानकारी करने के लिए कई बार सत्यापित प्रतिलिपि मांगी, लेकिन ईओ द्वारा आज तक कोई उपलब्ध नहीं कराई गई है। सीतापुर जिले के रामगढ़ में स्थापित डालमिया चीनी मिल ने 17 नवंबर तक किसानों से खरीदे गए गन्ने का कुल भुगतान जारी कर दिया है। मिल द्वारा 24 नवंबर को इस संबंध में कुल गन्ना मूल्य 15 करोड़ 91 लाख रुपए संबंधित किसानों के बैंक के खाते में भेज दिए गए हैं। रामगढ़ चीनी मिल के यूनिट हेड आगा आसिफ बेग ने सभी किसानों से अपील की है कि वह साफ सुथरा व ताजा गन्ना ही चीनी मिल को आपूर्ति करें। सीतापुर के कुतुबनगर कस्बे में देवोत्थानी एकादशी के अवसर पर श्री कृष्ण लीला मेले का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ महंत संतोष दास खाकी ने किया। इस मेले में भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाओं का मंचन स्थानीय कलाकारों द्वारा किया गया। मेले समापन के अवसर पर कंस का पुतला दहन किया गया। इसके बाद रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेला उपाध्यक्ष चंद्रकिशोर शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष एकादशी के पावन पर्व पर होता चला आ रहा है। उसी क्रम में आज भी इसका आयोजन किया गया है। इस आयोजन में भाजपा महामंत्री रोहित सिंह, पिसावा ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश, मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि बबलू पांडे, राज बहादुर सिंह, चंद्रकिशोर शर्मा, सूरज शर्मा, अरविंद शर्मा, राधेश्याम, केवल किशोर, शाहिद, रामकिशन, दिवाकर, देवा आदि का विशेष सहयोग रहा है। सिधौली के श्री सिद्धेश्वर मंदिर में प्रयागराज स्थित बाघंबरी पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी जी महाराज ने दर्शन पूजन किए। इस मौके पर स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती फलाहारी बाबा भी मौजूद रहे। इसके बाद बाघंबरी पीठाधीश्वर का स्वागत और सम्मान किया गया। श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर के महामंत्री और सीताराम नाम संकीर्तन के स्थानीय व्यवस्थापक रघुवर देवाल शुक्ल गुरुजी ने पीठाधीश्वर का माल्यार्पण करके संकीर्तन रजिस्टर पर उनके विचार अंकित कराए। इस मौके पर अनिल कुमार मिश्रा, पुष्कर गुप्ता, दिग्विजय शुक्ला, हरि राधे, गोविंद चौरसिया और मुन्ना लाल गुप्ता आदि ने भी महंत को प्रणाम किया। सिधौली स्थित श्री मनसापुर हनुमान एवं मनसा देवी मंदिर पर महंत पवनगिरी महाराज के समायोजन में एकादश कुंडीय श्री हनुमत महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन, श्रीमद् भागवत कथा और श्री कृष्ण लीला का आयोजन चल रहा है। कथा के खष्टम दिवस में बाघंबरी पीठाधीश्वर महंत बलवीर गिरी जी महाराज, गंगा गिरी, वेद प्रकाश गिरी, महंत पवन गिरी और स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती तथा यजमान विष्णु मिश्रा, ललित मिश्रा और राहुल शुक्ला द्वारा कथा व्यास दीनबंधु दास महाराज व व्यास पीठ का पूजन किया गया। इसके बाद कथा व्यास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं व गिरिराज पर्वत का वर्णन किया। इस अवसर पर महेश गिरी, प्रमोद मिश्रा, श्याम सुंदर शुक्ला, विनय मिश्रा, आचार्य मनीष पांडे, विनय मिश्रा, अरविंद पांडे, इंद्रमोहन मिश्रा, अखिल दीक्षित, अनुभव, नंदलाल,
ललित मोहन मिश्रा हरिओम हरे राम नगर पंचायत अध्यक्ष, गंगाराम राजपूत, राजीव कुमार मिश्रा, बच्चे वाजपेयी, उत्कर्ष मिश्रा, विजय मिश्रा, दीपक मिश्रा, बिमल शुक्ला, राम स्नेही मुन्ना, लक्ष्मी शंकर शुक्ला, राहुल शुक्ला, राजा निगम, लौलेश तिवारी, कमल पांडे, संजीव गुप्ता, ध्रुव शुक्ला, शिवम हरि और विकास मौजूद रहे। सीतापुर के मास्टर बाग के अंतर्गत पुरैना स्थित ब्राइट साइन स्कूल में भारत के संविधान में नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य पर पाठशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में सांसद कौशल किशोर के मीडिया प्रभारी दुर्गेश सिंह ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा अपने लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज सहित देश भर में हजारों स्थानों पर संविधान के मौलिक अधिकार पर गोष्ठी करने के लिए कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं। विभिन्न संगठनों के द्वारा यह कार्यक्रम 24, 25, 26 नवंबर को आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर रामप्रकाश यादव, श्वेता यादव, प्रधानाचार्य ममता राज, लक्ष्मी यादव, वर्षा, अंजू, शिवानी, गोल्डी, माधुरी, विनीत कुमार, उप प्रधानाचार्य लोकेश कुमार और प्रधान श्रीकांत दीक्षित मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रिक नगर में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। एसडीएम अजय कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित यह रैली तहसील से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए विद्यालय पहुंची, जहां एसडीएम द्वारा मतदाता बनने के लिए शपथ दिलाई गई। एसडीएम ने कहा कि जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है वह मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराएं और आसपास लोगों को प्रेरित करें। इस मौके पर प्रधानाचार्य हिमांशु दीक्षित, लेखपाल अजय पांडे, जयनेन्द्र पांडे और कानून गोपाल सहित सभी शिक्षक और पुलिस के जवान मौजूद रहे। सीतापुर में सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस पर उनकी याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान बापू बालक विद्यालय में बचपन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में छात्र छात्राओं द्वारा गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों का मंचन करते हुए गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधक राजेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र रस्तोगी एवं विद्यालय प्रबंधन सदस्य सुरजीत कोठारी ने किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य रिया सक्सेना ने बताया कि विगत 20 वर्षों से गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस के दिन विद्यालय में यह बचपन मेला लगता रहा है। सीतापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ सांसद राजेश वर्मा ने गोद ली गई ब्लॉक कसमंडा के क्षेत्र ग्राम पंचायत पतारा कला व न्योराजपुर से किया। यह यात्रा क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों में 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य आजादी के 100वें वर्ष 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस यात्रा के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का लाभ वंचित लाभार्थियों तक पहुंचाना और जन सामान्य को जागरूक करना है। इस दौरान एक सचल प्रचार वैन के माध्यम से भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में ऑडियो विजुअल प्रदर्शन भी किए जाएंगे। इस मौके पर बीडीओ मनोज कुमार शर्मा, एडीओ सहकारिता आशुतोष धुर्वे, एडीओ पंचायत ओमेंद्र पाल सिंह, सचिव विवेक कुमार गुप्ता, कुलदीप कुमार, शिक्षा विभाग से चंद्रमोहन अवस्थी, प्रधान पतारा कला मोहम्मद नफीस, प्रधान प्रतिनिधि न्योराजपुर कैलाश अवस्थी और नीरज यादव मौजूद रहे। अखिल भारत वर्षीय श्री रामचरितमानस समित सीतापुर के वार्षिक आयोजन में श्रीमद् भागवत पाठ तीसरे दिन जारी रहा। इस दौरान स्वामी ओम प्रकाशानंद शास्त्री ने भक्त प्रहलाद के प्रसंग की कथा सुनाई। दोपहर में आधुनिक अर्जुन के रूप में ख्याति प्राप्त नेम प्रकाश त्रिपाठी ने एकाग्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आंखों पर पट्टी बांधकर शब्द भेदी धनुर्विद्या का सफल प्रदर्शन किया। इसके बाद कथाव्यास ऋचा मिश्रा ने रामकथा के चतुर्थ सत्र में शिव, दधीच, हरिश्चंद्र आदि अनेक त्यागी तपस्वी ऋषियों के बारे में प्रवचन किया। इस मौके पर मानस मेला समिति अध्यक्ष विशंभर तिवारी, कमलेश पांडे, भानु प्रकाश चतुर्वेदी, अनिल तिवारी, आशीष शास्त्री, अरुणेश मिश्रा, गुरुशरण त्रिपाठी, हरीश शाह सीए, प्रहलाद मिश्रा, रामप्रकाश पांडे, वसंपायन शास्त्री, सुनील टंडन, श्रवण वाजपेयी, अंजनी मिश्रा, सताक्षी चतुर्वेदी, कमलेश मिश्रा, सुषमा त्रिवेदी, पूनम चतुर्वेदी, अनुराधा तिवारी, कृष्ण बिहारी सिंह, महिपाल सिंह, शिवगोपाल वाजपेयी, राजकिशोर वाजपेयी, गुरुशरण त्रिपाठी, अनुराधा तिवारी, विष्णुकांत मिश्रा, विश्व कुमार पांडे, नैमिष रतन तिवारी, संजय अवस्थी, सर्वेश मिश्रा, राजीव शुक्ला, आशीष मिश्रा, अरुणेश मिश्रा, विजय दीक्षित और कन्हैया लाल शुक्ला आदि मौजूद रहे। सिधौली के मोहल्ला गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारा में सिख समाज द्वारा गुरु तेग बहादुर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर समाज की महिलाओं ने प्रभात फेरी निकाली, नगर भ्रमण किया। प्रभात फेरी गुरुद्वारा से नगर भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचकर समाप्त हुई। इसके बाद सभी ने मत्था टेक कर लंगर में प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर गुरुद्वारा के ग्रंथी मनजीत सिंह, सोनू सिंह, अवतार सिंह, जसमीत कारी सिंह और गुरप्रीत सिंह मौजूद रहे। सिधौली कस्बे में विद्युत विभाग द्वारा एक मुश्त समाधान योजना का कैंप आयोजित किया गया।
इस कैंप में 90 विद्युत बकायेदारों ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया। योजना के अंतर्गत इन उपभोक्ताओं से 9 लाख रुपए का राजस्व जमा कराया गया। इस अवसर पर एसडीओ अंकुर वर्मा, जेई गुफरान अहमद, शुभम सिंह, संतोष भार्गव और पीके हंस सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सक्षम अवध प्रांत का 2 दिन का अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। प्रांत सचिव राघवेंद्र सिंह ने बताया कि 25-26 नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में अवध प्रांत के 13 जिलों से दिव्यांग बंधु तथा कार्यकर्ता सम्मिलित होकर दिव्यांगजनों और उनके परिवारजनों के लिए हितकारी योजनाओं पर मंथन करेंगे। सीतापुर में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित को संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करने के लिए आयोजित त्रिवार्षिक अधिवेशन के दौरान किया गया है। इस दौरान किसी भी पद पर कोई दूसरा नामांकन न आने के कारण सभी पदाधिकारियों को निर्विरोध रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। रविंद्र दीक्षित इससे पहले प्रदेश कार्य समिति में मंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे थे। रविंद्र दीक्षित को उपाध्यक्ष चुने जाने को जिले के प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए तमाम शिक्षकों ने उन्हें बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं। इस कड़ी में गिरजेश अवस्थी, पवन कुमार सिंह, नवीन श्रीवास्तव, रत्नेश मिश्रा, विवेक पंडित, पुनीत शुक्ला, विनय कुमार गिहार, अश्वनी सिंह, देवेंद्र कुमार सिंह, अमित मिश्रा, कमलेश वर्मा, शिपाल, अजीत सिंह, जंग बहादुर यादव, देव प्रकाश, नवनीत पटेल, अमित त्रिपाठी और टीपी सिंह सहित तमाम शिक्षकों ने रविंद्र दीक्षित को नई जिम्मेदारी मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आवारा गौवंश का आतंक तो समूचे प्रदेश में सर्वव्यापी है ही, ऊपर से तमाम नगरों और शहरों में बंदरों का खौफ भी बढ़ता जा रहा है। नागरिकों की तमाम शिकायतों के बाद बंदर पकड़कर छोड़ने का अभियान लखीमपुर जिले की 2 नगर पालिकाओं में घमासान की वजह बन गया है। बता दें, लखीमपुर नगर में बंदरों के भारी आतंक को देखते हुए पालिका अध्यक्षा डॉक्टर इरा श्रीवास्तव के निर्देश पर मथुरा से एक टीम बुलाई गई है। यह टीम नगर के बंदरों को पकड़कर नगर पालिका के हवाले कर रही है, जिसके बाद पालिका द्वारा उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। इसे लेकर गोला गोकर्णनाथ नगर में बंदरों की भरमार हो जाने का अंदेशा बन गया है। गोला नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने वन विभाग को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि गोला में पहले से ही बंदरों की काफी संख्या है। अब अगर लखीमपुर से बंदर लाकर गोला नगर से सटे जंगल में छोड़े जाएंगे तो वह भी भोजन की तलाश में गोला नगर के अंदर आ जाएंगे, जो नागरिकों के लिए भारी आफत का कारण बन सकते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। लखीमपुर में कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल के माध्यम से निरीक्षण कर उसे क्रियाशील रखने पर काम किया जाता है। इसी कड़ी में जिला अस्पताल में लगे ऑक्सीजन प्लांट की मशीनों को मॉक ड्रिल के माध्यम से जांचा गया। इस दौरान सीएमएस डॉक्टर IK रामचंदानी और WHO के डॉक्टर विकास सिंह मौजूद रहे। इस संबंध में सीएमएस ने बताया कि जनरेटर की बैटरी में खराबी पाई गई। इसी के साथ कुछ पाइप लीक थे, कुछ सिलेंडर की नॉब में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम थी। इन्हें दूर करने के लिए इंजीनियर को बुला लिया गया है। कुछ कमियां ठीक करा ली गई हैं और कुछ के लिए सामान की जरूरत है, उसे नोट कर लिया गया है। जल्द ही इससे सामान मंगा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहा है और इसकी समय समय पर जांच की जाती रहेगी। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य कमियों और उसकी बारीकियों को समझना है। लखीमपुर के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को गर्मा गर्म भोजन दिए जाने से संबंधित हार्ड कुक्ड मील योजना का डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने शुभारंभ किया। इस योजना के तहत जिले के 3,556 आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 1,60,242 बच्चों को पका भोजन दिया जाएगा। इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण में मदद मिलेगी। इस मौके पर लखीमपुर तहसील के मणिकापुर स्थित बेसिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पहुंचे डीएम ने दरी पर बैठकर आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को अपने हाथों से भोजन खिलाकर अभियान का श्री गणेश किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं भी उनके साथ भोजन ग्रहण किया। इस दौरान नए आंगनबाड़ी केंद्र का शिलान्यास किया गया। दूसरी तरफ अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर जिले के सभी 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का वर्चुअल शिलान्यास किया। बताया गया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण पर 11,84,000 रुपए व्यय होगा।
इस मौके पर सीडीओ अनिल कुमार सिंह, डीपीआरओ सौम्यशील सिंह, डीपीओ भारत प्रसाद, सीडीपीओ अंजलि गुप्ता सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लखीमपुर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का मिदनिया गढ़ी और सैधरी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सदर विधायक योगेश वर्मा ने ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह, भाजपा नेता रविंद्रपाल सिंह, पीडी एसएन चौरसिया और डीडीओ दिनकर विद्यार्थी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी योजना के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। ब्लॉक प्रमुख दिव्या सिंह ने इस यात्रा का उद्देश्य बताया। पीडी एसएन चौरसिया, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी ने भी केंद्र व प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को रेखांकित किया। अंत में विधायक ने उपस्थित जनसमूह को विकसित भारत का संकल्प दिलाया। इस मौके पर ग्राम प्रधान अनुश्री जायसवाल की अगुवाई में मिदनिया गढ़ी में 200 पुरुष और 370 महिलाएं शामिल हुए। वहीं ग्राम पंचायत सैधरी के ग्राम प्रधान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 190 पुरुष और 220 महिलाओं ने भागीदारी की। इसके बाद यह यात्रा डीसी NRLM राजेंद्र श्रीवास की अगुवाई में जनजातीय क्षेत्र बेला, परसुआ और मोहबतिया बेहड़ पहुंची। यहां पर नोडल अफसर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम है। लखीमपुर के सिंगाही कस्बा स्थित अन्नपूर्णा गैस एजेंसी द्वारा घरेलू गैस के इस्तेमाल से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एजेंसी के मालिक अरविंद श्रीवास्तव और इंडेन के सेल्स ऑफिसर अंकित कुमार ने गैस के सुरक्षा उपायों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नए कंपोजिट सिलेंडर में LPG गैस दिखने से इसके कम होने का संदेह भी नहीं रहेगा और कितनी गैस बची है इसकी भी जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने मौजूदा सिलेंडर से कंपोजिट फाइबर के सिलेंडर को बदल भी सकेंगे। कंपोजिट सिलेंडर में गैस की कीमत प्रति किलोग्राम वर्तमान समय में बाजार मूल्य के अनुसार ही होगी और कंपोजिट सिलेंडर में लीकेज और ब्लास्ट की संभावना ना के बराबर होगी। इस दौरान JK शाक्य, विनोद कुमार, लाभचंद, अमर कुमार, नेवल किशोर, विजय कुमार सहित अन्य उपभोक्ता मौजूद रहे। लखीमपुर जिले में प्रशासन द्वारा किसानों को जगाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन पराली जलाने के मामले नहीं थमे। इसके बाद कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ तो चोरी छिपे रात में पराली जलाने के मामले सामने आने लगे हैं। अब प्रशासन ने पर्यावरण रक्षा में धर्म गुरुओं का सहयोग लेने का फैसला लिया है। शुक्रवार को इसे लेकर जुमा की नमाज के बाद पेश इमाम ने आम आवाम और किसानों से पर्यावरण को बचाने की अपील करते हुए किसानों से पराली न जलाने का अनुरोध किया है। इस दौरान अन्य कई मस्जिदों से भी किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान बताते हुए पराली न जलाने की अपील की गई है। निघासन कोतवाली क्षेत्र के जगनपुरवा गांव निवासी एक महिला ने स्वयं सहायता समूह के एक कर्मचारी पर नौकरी दिलाने के नाम पर 50,000 रुपए ठगी करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री समेत आला अधिकारियों को दिए गए शिकायती पत्र में जगनपुरवा की पीड़िता अमन देवी ने आरोप लगाया है कि वह गांव के सीता जन प्रेरणा समूह की सदस्य है। स्वयं सहायता समूह के DMM कासिम अली आकर उससे मिले और बताया कि शासन द्वारा ब्लॉक स्तर पर IPRP पद की जगह निकली है, जिसमें 16,000 रुपए वेतन और मनचाहा ब्लॉक मिलेगा। इसके एवज में 50,000 रुपए देना पड़ेगा। वह उसकी बातों में आ गई और कासिम अली को 50,000 रुपए दे दिए। अभी तक ना तो नौकरी मिली है और ना कासिम अली ही फोन उठाता है। लखीमपुर में EVM VVPAT वेयर हाउसों का DM महेंद्र बहादुर सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय CDO अनिल कुमार सिंह, ADM संजय कुमार सिंह, बंदोबस्त अधिकारी चकमंदी OP अंजोर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी तौसीफ अहमद और भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा एवं कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहे। DM ने सभी उपस्थित प्रतिनिधियों से कहा कि पुनरीक्षण के विशेष अभियान दिवसों में आप सभी अपने बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से निर्वाचक नामावली में पात्र व्यक्तियों का नाम सम्मिलित करने तथा अपात्र का नाम अपमार्जित करने और संशोधन आदि से संबंधित कार्यवाही कर सकते हैं। सपा के कार्यकर्ताओं का मंच से प्रेम पुराना है। पार्टी का कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा, हर नेता कार्यकर्ता मंच पर ही जगह पाने को ललायित रहता है। ऐसे ही एक नज़ारे पर सपा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव का गुस्सा भड़क गया। दरअसल 22 नवंबर को सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती थी। इस मौके पर सैफई में बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। इसमें भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। प्रोफेसर यादव जब कार्यक्रम में को संबोधित कर रहे थे, उस समय मंच के पास तो भारी जमावड़ा था, लेकिन तमाम कुर्सियां खाली पड़ी थी।
खाली कुर्सियों से अधिक लोग मंच के पास खड़े देखकर भड़क गए। सपा सांसद ने जाने अनजाने में भाजपा कार्यकर्ताओं की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि आज यहाँ बीजेपी के लोग होते तो कोई कुर्सी खाली नहीं होती, पीछे तो लोग भरे होते। जो लोग यहाँ खड़े हुए हैं उनकी वजह से ही पार्टी चुनाव हार जाती है, या सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए डिस्टर्ब करते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा और सपा में जंग छिड़ेगी। इसकी वजह यूपी कोटे से वह 10 राज्यसभा सांसद हैं जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल को पूरा होने वाला है। मौजूदा वक्त इनमें से 9 सीटें भाजपा के पास हैं, जबकि 1 सीट सपा के पास है, जिससे अभिनेत्री जया बच्चन सांसद है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मार्च महीने में राज्यसभा की इन सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो सकती है। पिछली बार 2018 में हुए चुनाव और 2022 विधानसभा चुनाव के बाद होने वाले इस चुनाव में समीकरण बदले हैं। सपा के पास जहां राज्यसभा में ताकत बढ़ाने का मौका है, वहीं भाजपा के लिए सही सीटें बचाना बेहद मुश्किल होगा। यूपी में आंकड़ों के लिहाज से एक प्रत्याशी को जिताने के लिए 37 मतों की आवश्यकता होगी। सपा गठबंधन के पास कुल 118 विधायक हैं, लिहाजा वह 3 सीटें जीत सकती है। वहीं भाजपा के एनडीए की संख्या 279 है। ऐसे में भाजपा 7 सीटों पर जीत पक्की मान सकती है। चर्चा यह भी है कि सपा से जया बच्चन को फिर मौका देने के मूड में नहीं है। सपा से अब की बार तेज प्रताप यादव या एक बड़े मुस्लिम नेता पर दांव लगाया जा सकता है। वहीं भाजपा भी अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को छोड़कर और किसी को रिपीट करने की तैयारी में नहीं है। ऐसे में भाजपा का फोकस दलितों और पिछड़ों पर रह सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन सकता है। कारण है अयोध्या और काशी के बाद अब भाजपा मथुरा पर फोकस कर सकती है। भगवा खेमे में पहले से ही नारा लगता रहा है कि अयोध्या काशी हुई हमारी, अब मथुरा की है बारी। यह अलग बात है कि काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मामले अदालत में हैं, लेकिन जनवरी में अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मथुरा को सियासत का नया केंद्र बनाने की तैयारी। गुरुवार को मथुरा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह मीराबाई जन्मोत्सव समारोह में पंच प्रण का उल्लेख किया और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए, उसने इस बात की चर्चाओं को बल दे दिया है कि मथुरा का मुद्दा अग्रणी लोकसभा चुनाव के दौरान गर्म हो सकता है। उल्लेखनीय है कि मोदी देश के वह पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने पहुंचे। जानकारी इससे बहुसंख्यक समाज को साफ संदेश मान रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर वह पीछे नहीं हटेंगे। यूपी का मौसम फिर बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने ठंडक और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार 27 नवंबर को पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना है। शुक्रवार से पछुआ हवाओं का प्रभाव कम होने से पारे में 2 डिग्री के आसपास बढ़ोतरी होगी। बारिश के बाद पश्चिमी यूपी में ठंड बढ़ेगी, जिसका असर लखनऊ सहित आसपास के जिलों में भी होगा। विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा नियामक संस्था यूपी बोर्ड यानी यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा केंद्रों की प्रस्तावित सूची जारी कर दी है। इसके मुताबिक इस बार 7,864 केंद्रों पर बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। गत वर्ष यह परीक्षा 8,753 केंद्रों पर हुई थी। सीतापुर में गत वर्ष 152 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। इस बार यूपी बोर्ड से 158 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराने की प्रस्तावित सूची जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह को भेजी गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने तेलंगाना दौरे पर राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। मायावती ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता अब जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने SC/ST की तरह ही OBC को आरक्षण देने की मांग मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये लोग जाति जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं। जब आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में थी तो सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों ने SC/ST की तर्ज पर खुद को आरक्षण दिए जाने की मांग की थी। OBC आरक्षण की सिफारिश करने वाली काका कालेकर आयोग और मंडल आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने लागू ही नहीं किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फर्जी दस्तावेज मामले में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की अगली तारीख 21 दिसंबर तय की है। डिप्टी सीएम के विरुद्ध दाखिल अर्जी की सुनवाई न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने की है। इस अर्जी में डिप्टी सीएम पर फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ लेने की शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि 2007 से केशव प्रसाद मौर्य ने कई विधानसभा चुनाव लड़े तो उन्होंने अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा जारी प्रथम और द्वितीय
आज की डिग्री लगाई जो कि प्रदेश सरकार या किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है और इन्हीं डिग्रियों के आधार पर उन्होंने इंडियन ऑयल से पेट्रोल पंप भी प्राप्त किया है। यूपी की योगी कैबिनेट में मंत्री बनने के लिए बेताब भाजपा प्रमुख ओपी राजभर का इंतजार लंबा होता जा रहा है। भाजपा आला कमान मानो तारीख पर तारीख का खेल खेल रहा है। ऐसे में चर्चा हो रही है कि अगर मंत्री नहीं बने तो राजभर दिसंबर के बाद बड़ा खेल कर सकते हैं। बता दें, एनडीए में शामिल होने के बाद से ही राजभर को मंत्री बनाए जाने का दावा किया जा रहा था, लेकिन घोसी उपचुनाव में भाजपा की करारी शिकस्त के बाद राजभर के इस सपने पर विराम लग गया था। चर्चा यह भी है कि राजभर एक तरफ तो मंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के साथ जाकर खेल करने के जुगाड़ में है। खुद राजभर ने कहा है कि कांग्रेस के अलावा सपा और आरएलडी ने भी उनसे संपर्क साधा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में सख्त हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस भर्ती से जुड़े 2 अहम अफसरों को 28 नवंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। यह आदेश इस भर्ती मामले में 1 अंक देने का आदेश का अनुपालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया गया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इससे संबंधित याचिकाओं की सुनवाई की। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को व्यक्तिगत पेश होने का आदेश देते हुए जवाब तलब किया है। उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना कार्रवाई क्यों न की जाए। कोर्ट ने कहा कि इससे पहले दोनों अधिकारी एक साथ बैठकर 1 अंक देने के आदेश के अनुपालन का हल निकालें और एक्शन प्लान के साथ कोर्ट में आए। बता दें, सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, लेकिन उसे कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट भी 1 अंक देने के आदेश की पुष्टि कर चुका है। यूपी पुलिस में भर्ती के होने की तैयारी में पसीना बहा रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही 52,000 कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, जिसमें पात्रता और भर्ती के समय तथा तारीख की जानकारी दी जाएगी। 52,699 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के साथ शारीरिक दक्षता और मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा के लिए 2 पेपर होंगे। इनमें पहला पेपर सामान्य अध्ययन पर आधारित होगा, जबकि दूसरा पेपर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का होगा। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को भारत नागरिक होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 25 साल और शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना बताया जा रहा है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।